इतिहास एक ऐसा शब्द जिस पर हम बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो किताबों में लिखा है वही सच है, लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया जाता कि इतिहास लिखा कैसे जाता है और कौन लिखता है। इतिहास पत्थर पर लिखा हुआ सत्य नहीं होता। इतिहास एक कहानी होती है और हर कहानी का एक लेखक होता है। जिसके हाथ में सत्ता होती है, अक्सर उसी के हाथ में कलम भी होती है। एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, जो जीतता है इतिहास वही लिखता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो जीतता है वही सही होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हारने वाले की बात सुनने वाला कोई नहीं बचता। युद्धों के बाद, क्रांतियों के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, यादें भी बदली जाती हैं। कुछ लोगों को नायक बना दिया जाता है और कुछ को धीरे धीरे खलनायक। इतिहास में बहुत सी बातें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वे कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें दर्ज ही नहीं होने दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या इतिहास के दस्तावेज झूठ बोल सकते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि दस्तावेज इंसान बनाता है और इंसान निष्पक्ष नहीं होता। दस्तावेज चुने जाते हैं, जो सत्ता के अनुकूल हों वही सामने आते हैं। जो सवाल खड़े करते हों उन्हें गोपनीय कहकर बंद कर दिया जाता है। जब कोई कहता है कि ये सब लिखा हुआ है, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि किसने लिखा, किस समय लिखा और किस उद्देश्य से लिखा। इतिहास का एक बड़ा हिस्सा कभी सार्वजनिक ही नहीं होता। बहुत सी फाइलें दशकों तक बंद रहती है और जब खुलती भी है तो तब जब उनसे किसी को नुकसान नहीं होता। अब बात करते हैं शिक्षा प्रणाली की। स्कूल हमें सोचने वाला इंसान नहीं बनाते, स्कूल हमें आज्ञाकारी नागरिक बनाते हैं। इतिहास की किताबों में सवाल बहुत कम होते हैं, उत्तर बहुत ज्यादा होते हैं। समझना नहीं। जब किसी बच्चे को शुरू से यह सिखा दिया जाए कि सवाल करना गलत है, तो बड़ा होकर वह हर लिखी हुई बात को सच मान लेता है। जटिल घटनाओं को छुपा कर दिया जाता है और जो बात व्यवस्था को असहज कर सकती है उसे चुपचाप हटा दिया जाता है। इतिहास में भाषा का खेल बहुत बड़ा होता है। शब्दों से ही सच को कमजोर किया जाता है। लूट को नीति कहा जाता है, अत्याचार को प्रशासन, शोषण को विकास। जब शब्द बदल जाते हैं तो सच भी उतना दर्दनाक नहीं लगता। आज के समय में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जा रहा। आज इतिहास टीवी चैनलों पर लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, हेडलाइनों में लिखा जा रहा है। जो आज दिखाया जा रहा है वही कल इतिहास बनेगा। अगर आज सच अधूरा है तो कल की इतिहास की किताब भी अधूरी होगी। इतिहास को इसलिए भी नियंत्रित किया जाता है क्योंकि इतिहास सवाल पैदा करता है और सवाल सत्ता को पसंद नहीं होते। अगर लोग यह समझने लगे कि अतीत में क्या गलत हुआ, तो वे वर्तमान में भी सवाल पूछेंगे। इसीलिए इतिहास को सुरक्षित बनाया जाता है, नरम बनाया जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि वह किसी को चुभे नहीं। लेकिन सच कभी सुरक्षित नहीं होता। सच हमेशा असहज करता है, सच हमेशा डर पैदा करता है। और जिस समाज को सच से डर लगने लगे, वहां इतिहास सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर लिखी हुई बात पर शक करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर लिखी हुई बात को सोच समझकर पढ़ना चाहिए। सवाल पूछना इतिहास को नकारना नहीं है। सवाल पूछना इतिहास को समझना है। जो समाज इतिहास पर सवाल नहीं करता, वह भविष्य भी खुद नहीं लिख पाता। यही वजह है कि सच की तलाश कभी आसान नहीं होती।
वही तलाश एक जागरूक समाज की पहचान होती है। यह चैनल किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करता। यह चैनल किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। यह चैनल सिर्फ एक काम करता है, सवाल पूछता है। और सवाल वहीं से शुरू होते हैं जहां कहानी खत्म कर दी जाती है। आप देख रहे हैं वीके सर्च फॉर ट्रूथ।